व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू 5FL। दिल्ली स्टाइल मटर कुलचे बना रहा हूँ आज, जो बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। इन्हें छोले कुलचे भी कहा जाता है, तो यूज़ तो मटर ही होते हैं। और मुझे जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ इतना मज़ा आता है सड़कों पे ये खाने में। एकदम चटपटे लगते हैं, थोड़े तीखे होते हैं, साथ में वो मिर्ची का अचार होता है, कभी कभी वो गाजर का भी अचार सर्व किया जाता है और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आज इस वीडियो में मैं आपको मटर कुलचों के लिए जो एकदम परफेक्ट वाले कुलचे होते हैं उसकी रेसिपी बनाने वाला हूँ। और ये वाले जो कुलचे हैं, बिलीव मी, बहुत ही इनक्रेडिबल बनते हैं, एकदम अच्छे से फूलते हैं, अंदर एकदम ब्रेडी कंसिस्टेंसी होती है और इन्हें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ ही मैं मटर बनाने वाला हूँ और मटर को थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें चटनी डाली जाती है, खटाई डाली जाती है। साथ ही में मैं एक स्पाइस मिक्स बनाता हूँ जो एक गेम चेंजर है इस मटर कुलचे रेसिपी के लिए। वो स्पाइस मिक्स सीक्रेट वाली रेसिपी आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को मिला के जब खाया जाता है कुलचों के साथ, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होता है। तो मटर कुलचे कैसे बनते हैं, उसके लिए कुलचे कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। एक बोल में 320 ml गुनगुना पानी ऐड कीजिए, साथ ही में आधा टेबलस्पून शक्कर। पानी और शक्कर को अच्छे से मिला के शक्कर को पिघाल लीजिए। फिर इसमें 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करना है। ईस्ट ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से मिला लीजिए कि ईस्ट जो है आपका डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। एक बार ईस्ट डिज़ोल्व हो जाए तो इसे एक क्लिंग रैप से रैप करके आपको लगभग 7-8 मिनट के लिए रखना है, जब तक कि आपका ईस्ट जो है थोड़ा सा ऐसे ऊपर से फ्रॉथी नहीं हो जाए। 7-8 मिनट बाद आप देख सकते हो ईस्ट कैसे ऊपर से फ्रॉथी हो गया है। अगर ये फ्रॉथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी ईस्ट डेड है। आपको ये फिर से दूसरे ईस्ट के साथ ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब एक बड़े से बोल में 500 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून नमक, हमने जो ईस्ट वाला पानी बनाया था वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में 1/3 कप दही ऐड करके सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिला के डो को कंबाइन कर लेना है। एक बार डो कंबाइन हो जाए तो इसे एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद इससे आपको लगभग 8-10 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। तो गूंदने के लिए अपने एक हाथ से इस तरीके से आटे को पकड़िए, दूसरे हाथ से अपने से दूर की तरफ इसको इस तरीके से खींचना है और फिर से पकड़ के वापस ले आना है। यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना है, इस तरीके से आपको गूंदना है। अब आप देख रहे हो कि डो आपका काफ़ी चिपचिपा है। जब आप 8-10 मिनट इसको गूंदेंगे तो ये काफ़ी कम चिपचिपा हो जाएगा। तब तक आपको इस डो को अच्छे से गूंदना है। गूंदते समय क्या होगा, आटे में ग्लूटेन डेवलप होगा और वो ग्लूटेन जो है उसकी वजह से आपके जो कुलचे हैं वो एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्लफ़ी बनेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये कुलचे खाने में। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत जो करनी है वो ज़रूर करिए। 8-10 मिनट के लिए कुलचे एकदम परफेक्ट बनेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो डो काफ़ी स्मूथ हो चुका है और ये काफ़ी चिपचिपाहट इसमें से कम हो गई है। फिर भी ये डो थोड़ा सा स्टिकी रहता है। तो लास्ट में आपको करना क्या है, थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर लगाइए और इस तरीके से एक राउंड बॉल शेप में इसको शेप कर लीजिए। एक बार आपने इस तरीके से एक बड़ा सा राउंड बॉल बना लिया है तो एक बोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल लगाइए। तेल लगाने के बाद ये डो को उसके अंदर रखिए। आटे के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाकर ऊपर से एक क्लिंग रैप लगा दीजिए। क्लिंग रैप लगाकर आपको भी इस डो को प्रूव करना है। तो एक बंद ओवन में या किचन के कोई कोने में इसे रख दीजिए लगभग 1 घंटे के लिए, या जब तक कि आपका जो ये आटा है वो डबल साइज़ में राइज नहीं हो जाता है, तब तक इस आटे को आपको प्रूव करना है। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो हमारा आटा किस तरीके से एकदम डबल हो चुका है, फूल चुका है। इसमें हवा आ चुकी है। डो को इस तरीके से पंच करके इसकी हवा निकाल दीजिए। डो को भी निकाल कर आप प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए। अब इसके पेड़े कट करने हैं। पेड़े कट करने से पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा रहा हूँ कि आटा चिपके नहीं हाथों को। अब यहाँ पर आपको पेड़े काटने हैं, तो यहाँ पर मैं 60-65 ग्राम्स के पेड़े कट कर रहा हूँ। आप साइज़ जो है कुलचे का वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस अपनी दोनों उंगलियों को यूज़ कीजिए, इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ कीजिए और पिंच कीजिए, तो एकदम फट से पेड़ा बन जाएगा। तो इसे एक ट्रे के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे पेड़े कट कर लीजिए और जब तक ये सब प्रोसेस हो रहा है तब तक एक गीले कपड़े से आपको इस आटे को ढक कर रखना है। अभी हमको कुलचे जो हैं उसे बेलना है। तो एक पेड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर सूखा आटा लगाइए। सूखा आटा लगाने के बाद प्लेटफॉर्म पे रख के इसको हल्का सा प्रेस कीजिए। उसके बाद बेलन की मदद से इसको हमें बेलना है। कुलचे का जो शेप है वो आपके ऊपर है, वो राउंड रखना चाहते हैं या ओब्लॉन्ग रखना चाहते हैं। यूजुअली सड़कों पर जो कुलचे मिलते हैं वो थोड़े ओब्लॉन्ग शेप के होते हैं, मतलब ऐसे लंबे शेप के होते हैं। तो मैं वैसे ही इसे बेल रहा हूँ। आप इसे जैसे आप अपनी रोटी को बेलते हैं, रोटी से हल्का सा आपको थिक रखना है, उस थिकनेस में इस तरीके से बेल लीजिए। आप देख सकते हो कुलचा मैंने कैसे बेल लिया है, इसका शेप देख सकते हो। इसे भी एक बटर पेपर लाइंड शीट के ऊपर या प्लेट के ऊपर इस तरीके से आपको रख देना है। रख कर इसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख देना है। इसी तरीके से सारे जो आपके कुलचे हैं आप बेल लेंगे
उसे ऐसे रख देंगे एक बेकिंग शीट के ऊपर या काउंटर के ऊपर ढककर, और 10 मिनट के लिए बस आपको इसे प्रूफ करना है। फिर से थोड़ी सी हवा इसमें फिर से आ जाएगी ताकि आपके कुलचे जो एकदम फूले फूले से बने। तो सारे कुलचे मैंने अभी बेल लिए हैं। इन्हें अभी पकाने के लिए एक तवा ले लीजिए, तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए और मीडियम हाई फ्लेम पर ही इन कुलचों को पकाना है। इसे बस थोड़े थोड़े आप देख सकते हो इस पर बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स एक बार आ जाएं तब इस कुलचे को आप पलटा दीजिए। पलटाने के बाद एक नैपकिन की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हुए या कुलचे को ऐसे गोल घुमाते हुए इसको आपको पकाना है दूसरे साइड से। बस 10-15 सेकंड आपने दूसरे साइड से पकाया तो इसे फिर से पलटा लीजिए। ऐसे 2-3 बार पलटा कर आपको नैपकिन की मदद से दबा दबा कर इसको पकाना है जब तक कि आपका कुलचा जो इस तरीके से फूल नहीं जाता है। आप देख सकते हो कुलचा एकदम बढ़िया तरीके से फूल गया है, इसने ज़्यादा रंग भी नहीं पकड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ हाफ डन कर रहे हैं कुलचों को। एक बार कुलचा फूल जाए उसके बाद इसको निकाल दीजिए। सेम तरीके से सारे कुलचे आपको पका ले रहे हैं। तो मैंने तो पका लिए सारे कुलचे, मैं आपको भी एक कुलचा तोड़ के बता रहा हूँ, मेरे को इसके अंदर की टेक्सचर आपको बतानी है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है, एकदम आसानी से टूट रहा है। और ये अंदर का जो टेक्सचर देखो एकदम ब्रेडी टेक्सचर आ गया है, वो जाला आपको दिख रहा है, यानी कि हमारे कुलचे एकदम सॉफ्ट बने और एकदम परफेक्ट बने हैं। कुलचों को स्टोर करने के लिए एक कपड़े के अंदर कुलचों को रैप करके रखिए कि एकदम सॉफ्ट रहे ज़्यादा समय के लिए। तो कुलचे आपने देखे कितने बढ़िया बने हैं और इस तरीके से जब कुलचे बनाते हैं एकदम सॉफ्ट बनते हैं, एकदम मुलायम बनते हैं और बहुत मज़ा आता है मटर कुलचे खाने में। घर पर भी बना सकते हो कुलचे इस तरीके से, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। ये कुलचों को बस 1-2 दिन तक आप रख सकते हो। अगर 1 दिन से ज़्यादा रख रहे हो तो फ्रिज के अंदर रख दो लपेट के और फिर बाहर निकाल के इसे हमको वैसे भी सेकना है क्योंकि हाफ डन किए हुए हैं। 2 दिन से ज़्यादा मत रखो, फिर वो हार्ड हो जाएंगे और थोड़े से इलास्टिक हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो कुलचे हमारे रेडी हो गए। इनको हमने बस हाफ डन ही किया है। जो फाइनल कुकिंग है वो जब भी हम मटर बना लेंगे उसके बाद इसको सेकेंगे थोड़ा धनिया और कसूरी मेथी डाल के बटर के साथ, और ये बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, मटर जो है हमको बनाने हैं, तो मटर का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। 1.5 कप सफ़ेद मटर ले लिए। मटर को धोकर आप खुले पानी में 7 से 8 घंटे के लिए भिगो लीजिए। भिगोने के बाद आप देख सकते हो मटर आपके इस तरीके से फूल जाएंगे। ये पानी भी जो है इसे निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद मटर को एक प्रेशर कुकर में डालिए, साथ ही में इसमें पानी डालिए। पानी जो है 1 इंच मटर के ऊपर तक होना चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, कुकर का ढक्कन लगाइए और 4 विसिल्स के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इस मटर को आपको प्रेशर कुक करना है। एक बार 4 विसिल्स हो जाएं उसके बाद स्टीम को अपने आप निकलने दीजिए कुकर से। उसके बाद ढक्कन निकाल के चेक कर लेते हैं हमारे मटर पके कैसे हैं। तो मटर आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए गैस को चालू कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं एक करछी यूज़ करके इसको धीरे धीरे से थोड़ा सा मैश कर रहा हूँ ताकि थोड़े मटर जो हैं वो मैश हो जाएं और थोड़े मटर इंटैक्ट रह जाएं। मटर में स्टार्च होता है काफ़ी, उसकी वजह से अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके मटर ज़्यादा गाढ़े हैं थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए, अगर ज़्यादा पतले हैं तो थोड़े ज़्यादा समय के लिए पका लीजिए। मटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए मटर की। एक बार ये कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए गैस को बंद कर दीजिए, आपके मटर रेडी हो गए हैं। अब मटर को फ्लेवर करने के लिए एक चटनी बनानी है। तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में 2 कप धनिया, एग्जैक्टली आधा पुदीना यानी कि 1 कप, 10 तीखी वाली हरी मिर्च, 4 से 5 इंच अदरक, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़े से आइस क्यूब्स कलर रिटेन करने के लिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक फाइन चटनी तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो ये हमारे मटर कुलचों वाली चटनी रेडी हो गई है और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है इससे। नेक्स्ट हमें खटाई तैयार करनी है। उसके लिए आधा कप इमली ले लीजिए, उसमें गर्म पानी ऐड कीजिए। गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको ढक दीजिए और लगभग 20-25 मिनट के लिए ऐसे रहने दीजिए। 20-25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी इमली जो है अच्छे से सोख हो जाएगी। अपने हाथों से इसे हल्का हल्का मसलना है, आपको मसल कर सारा पल्प निकाल लेना है। इसको इजीली छानने के लिए मैं इसमें और पानी डाल के इसको मिक्स कर रहा हूँ। अब एक छन्नी ले लीजिए और इस इमली के पानी को आपको छान लेना है। अच्छे से छान लीजिए, अच्छे से प्रेस कर दीजिए इसको एक स्पैचुला से या एक चम्मच से। इसमें से और थोड़ा सा पल्प और फ्लेवर निकालने के लिए ऊपर से थोड़ा सा और पानी डाल रहा हूँ। इस तरीके से इसको अच्छे से छान लीजिए। आप देख सकते हो हमारी इमली की जो खटाई है वो रेडी हो गई। अब स्पेशल वाला स्पाइस मिक्स बनाने के लिए 2 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पीली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहें तो इन्हें एक बोल में डालकर मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। तो आप देख सकते हो हमारे मटर कुलचों वाला स्पेशल सीक्रेट स्पाइस मिक्स रेडी हो गया।
तो कुलचे हमारे रेडी हैं, मटर भी हमने बना लिए हैं, खटाई, चटनी, सीक्रेट वाला स्पाइस मिक्स जो बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देगा इस मटर कुलचे को, वो भी रेडी हो गया है। साथ ही मैंने थोड़े से प्याज ले लिए हैं, टमाटर ले लिया, अदरक के लच्छे हैं, हरा धनिया है, नींबू है, ये सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। तो लेट्स प्लेट आर दिल्ली वाले मटर कुलचे वाइफल स्टाइल। तो एकदम दिल्ली की याद आ गई आज मेरे को मुंबई में जो मटर कुलचे बने हैं। आई एम श्योर कि जितने भी मटर कुलचे फैंस हैं उनको ये मटर कुलचों की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग लगेगी। ज़रूर ट्राई करना है। वो सीक्रेट वाला स्पाइस मिक्स ज़रूर बनाना है। और वो जो खटाई है वो मैंने इमली की बनाई है, आप अमचूर की भी बना सकते हो। और वो जो तीखी वाली चटनी है माइंड ब्लोइंग लगती है। साथ में वो मिर्ची वाला अचार, प्याज वगैरह खाओ एंड एन्जॉय दीज मटर कुलचास एट योर होम। मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Delhi style Matar Kulche at your home. Cheers.